नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल मनी सॉल्यूशन। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से लोन ईएमआई एनपीए से रिलेटेड बहुत ही तगड़ा अपडेट आया है। यदि आपका भी कोई लोन ईएमआई चल रहा है और अगर आपने कोई भी अगर एक ईएमआई तक भी अगर बाउंस की है तो ये वीडियो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में लोन ईएमआई के न्यू रेगुलेशन एनपीए से रिलेटेड आ गए हैं, जिससे आपकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एनपीए से निपटने के लिए, क्योंकि एनपीए अभी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उसको निपटने के लिए आरबीआई के न्यू गाइडलाइन आए हैं। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकअप में लेकर चलता हूं। आपको पता होगा कि 2021 या 20 से पहले जितने भी आप लोगों की कोई लोन ईएमआई अगर एनबीएफसी कंपनियों में चल रहे थे, अगर आप उसके लोन ईएमआई की एक किस्त, दो किस्त, यहां तक कि अगर तीन किस्त भी बाउंस कर देते थे तो आपका जो लोन अकाउंट है वो डायरेक्टली एनपीए में कन्वर्ट नहीं होता था, क्योंकि एनबीएफसी कंपनियों के जितने भी लोन अकाउंट एनपीए में जाते थे उनकी भी दोस्तों जो बैलेंस शीट खराब होती थी और उनकी रेटिंग खराब होती थी, तो वो वेट करते थे एनबीएफसी कंपनी या फिर बैंक वाले कि भैया जैसे जैसे टाइम आएगा बहुत ही जल्दी जो बोरोवर है लोन चुका देगा, अभी इसका जो अकाउंट हम एनपीए में कन्वर्ट नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसे जैसे एनपीए बढ़ता जा रहा है, इससे रिलेटेड जो नए रेगुलेशन आ गए हैं, अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से न्यू अपडेट आए हैं कि अगर कोई भी लोन ईएमआई अगर चल रही है, अगर उसके अंदर जो बोरोवर है अगर उसने एक ईएमआई भी अगर बाउंस की है या फिर दो ईएमआई बाउंस की है, तीन ईएमआई बाउंस की है, यहां तक कि अगर एक दिन की ईएमआई भी बाउंस की है, उसके अकाउंट को स्टैंडर्ड अकाउंट में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। आपको पता कि पहले 2020 या 21 में अगर आपने एक दो तीन ईएमआई तक बाउंस करने पर भी आपका जो अकाउंट है स्टैंडर्ड अकाउंट मेंटेन रहता था, लेकिन अब आरबीआई ने इसके लिए डायरेक्टली मना कर दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंक और एनबीएफसी कंपनियों को डेडलाइन घोषित कर दिया है कि जितने भी बोरोवर है अगर उनके लोन ईएमआई फुली रीपेमेंट नहीं है, आरबीआई ने बोला कि जब तक जो लोन अकाउंट है, जब तक उसका प्रिंसिपल अमाउंट साथ में जो इंटरेस्ट पूरा सब कुछ जो डायरेक्टली वापस नहीं हो जाता, यानी लोन फुली रीपेमेंट नहीं हो जाता, तब तक उस बोरोवर का जो अकाउंट है स्टैंडर्ड अकाउंट में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। उसको या तो एसएमए 1, एसएमए 2 या एसएमए 3 यानी कि डायरेक्टली एनपीए में कन्वर्ट कर दीजिए। यानी आरबीआई ने डायरेक्टली सभी एनबीएफसी कंपनियों के ऊपर यह थोप दिया है कि जब तक बोरोवर एक एक पाई नहीं चुका देगा उसके अकाउंट को स्टैंडर्ड में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, आरबीआई ने अभी एक छूट भी दी है जो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐसे हेल्थ प्लान के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपको हेल्थ इंश्योरेंस से ज्यादा बेनिफिट्स देगा। आरोग्य केयर प्लान बाय बजाज फिंसर्व हेल्थ की तरफ से। दोस्तों, इस प्लान का बेस्ट बेनिफिट यह है कि यह आपके हेल्थ से रिलेटेड सारे अंदर और बाहर के खर्चे कवर करता है, सिर्फ हॉस्पिटल के ही नहीं। मैं आपको इस प्लान के बारे में थोड़ा बहुत समझाता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं, अक्सर हम लोग दोस्तों अपने हेल्थ से रिलेटेड कोई छोटी बड़ी परेशानियों को डॉक्टर के खर्चों की वजह से दोस्तों इग्नोर कर देते हैं और बाद में दोस्तों जब परेशानी बढ़ जाती है तो हम पछताते हैं। यह हेल्थ प्लान इसी प्रॉब्लम का दोस्तों सॉल्यूशन है। भगवान न करे दोस्तों, पर अगर आपको या फिर आपके किसी परिजन को कभी भी किसी भी तरह की बीमारी होती है या हेल्थ रिलेटेड कोई भी परेशानी होती है, तो इस प्लान के साथ आप अपने मेडिकल एक्सपेंसेस की चिंता काफी हद तक दोस्तों भूल सकते हो। यहां पर हर मर्ज और परेशानी के लिए दोस्तों बेस्ट एंड स्पेशलाइज्ड जो डॉक्टर अवेलेबल है, आप क्लिनिक में जाकर या ऑडियो वीडियो कॉल पर डॉक्टर कंसल्टेशन कर सकते हो। दोस्तों, सबसे बड़ी और यूनिक बात यह है कि यह प्लान डेली हेल्थ एक्सपेंसेस को पूरी तरह से कवर करता है। डेली हेल्थ एक्सपेंसेस से दोस्तों मेरा मतलब है कि आपको कोई भी डॉक्टर कंसल्टेशन से संबंधित खर्चे हैं, डॉक्टर आपको लैब टेस्ट करवाने के लिए बोल रहे हैं उनके खर्चे हैं, आपके एनुअल जो हेल्थ चेकअप से रिलेटेड खर्चे हैं। बस इतना ही नहीं दोस्तों, बजाज फिंसर्व हेल्थ के आरोग्य केयर प्लान में आपको दवाइयों की खरीदारी के लिए डेंटल प्रोसीजर, हॉस्पिटल रूम रेंट पर भी अलग से दोस्तों डिस्काउंट मिलता है। दोस्तों, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप और इन सब के साथ मिलता है हेल्थ इंश्योरेंस भी। और दोस्तों, ये सब स्टार्ट होता है मात्र 0% ईएमआई पर। दोस्तों, यह एक अलग किस्म का हेल्थ प्लान है जो सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस ही कवर नहीं करता, बल्कि साथ में रोजाना के जो मेडिकल हेल्थ खर्चों को उनको भी पूरी तरह से दोस्तों कवर करता है। दोस्तों, आरोग्य केयर प्लान का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां पर जाकर आप पूरी डिटेल है दोस्तों चेकआउट कर सकते हैं कि आपके लिए कैसे बेनिफिट रहेगा। और स्क्रीन के ऊपर भी दोस्तों आप इधर ये डिटेल देख रहे होंगे। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो ये न्यू गाइडलाइन जारी किए गए हैं कि जब तक पूरा जो लोन अमाउंट है वापस नहीं आ जाता विद इंटरेस्ट, तब तक उसके जितने भी बोरोवर है उनके अकाउंट को आप स्टैंडर्ड अकाउंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसकी डेडलाइन 31 मार्च 2022 दी गई थी, लेकिन अभी जो एनबीएफसी कंपनियों ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से और टाइम मांगा कि हमें और टाइम दीजिए, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अब इसको 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया, यानी 30 सितंबर 2022 तक जो सभी बैंक और एनबीएफसी कंपनी है जितने भी अकाउंट है जो जिनकी ईएमआई पेमेंट नहीं आ रही, चाहे एक ईएमआई पेमेंट हो, दो ईएमआई पेमेंट हो, यहां तक कि अगर 10 दिन तक की या फिर 2 दिन तक की अगर ईएमआई पेमेंट नहीं हुई है,
तो उनके अकाउंट को स्टैंडर्ड में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। दोस्तों ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है हम जैसे बोरोवर के लिए, क्योंकि मान के चलिए अगर हम एक ईएमआई भी बाउंस कर देते हैं, यहां तक कि अगर छोटा सा अमाउंट भी अगर 500 या 1000 रुपए का भी अगर हम बाउंस कर देते हैं किसी भी कंडीशन में, तो डायरेक्टली हमारे अकाउंट कन्वर्ट हो जाएंगे SMA 1 यानी स्पेशल मेंशन अकाउंट, स्पेशल मेंशन अकाउंट 2, फिर डायरेक्टली NPA। और जब तक फुली अमाउंट विद इंटरेस्ट पेमेंट नहीं हो जाएगा तब तक कोई भी NBFC कंपनी या बैंक उस अकाउंट को डायरेक्टली स्टैंडर्ड अकाउंट में कन्वर्ट नहीं करेगी। और दोस्तों जब तक हमारे अकाउंट जितने भी लोन अकाउंट अगर स्टैंडर्ड अकाउंट में कन्वर्ट नहीं होंगे तो आपको पता कि हमारे सिविल स्कोर के ऊपर बहुत ही इसका बुरा इंपैक्ट पड़ता है और हमारा सिविल स्कोर धीरे धीरे नीचे आ जाता है। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्ट्रिक्ट गाइडलाइन आई गई है कि पहले 31 मार्च 2022 तक की लास्ट डेट दी गई थी सभी NBFC कंपनियों के लिए, लेकिन अभी इसको 30 सितंबर 2022 कर दिया है कि 30 सितंबर 2022 तक लास्ट डेट है। सभी NBFC कंपनियों को जितने भी लोन चल रहे हैं, चाहे वो किसी लोन प्रोवाइडर ऐप से चल रहे हो या फिर किसी भी NBFC कंपनी से चल रही हो, RBI को पूरा डाटा देना पड़ेगा और पूरे जो नए रेगुलेशन है उसको इंप्लीमेंट करेगा। और उसके बाद ही यानी 30 सितंबर के बाद ही सभी NBFC कंपनियां न्यू गाइडलाइन के साथ वर्क करेंगी। दोस्तों मेरे हिसाब से ये बैड अपडेट था सभी लोन के लिए, क्योंकि अगर स्टैंडर्ड में अकाउंट कन्वर्ट नहीं होंगे तो आपको पता है सिविल स्कोर हमारा कैसे खराब होगा और भविष्य में हमें लोन भी नहीं मिलेगा। फाइनली दोस्तों यह अपडेट आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में 100% जरूर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे इसी तरह अपडेट के साथ दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।